Hi everyone, this is Ayman Khan and you're watching me on Rewind with Samina Pirzada. If you like this video, please do subscribe to this channel. रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा में आज मैंने दावत दी है एमन खान को। आप जानते हैं ना, मिनाल और एमन ट्विन्स हैं, तो मैं पूछूंगी और देखूंगी कि वो दोनों कितने सिमिलर हैं। आप मिनाल का भी इंटरव्यू देखिएगा और आप एमन का भी देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आइडेंटिकल ट्विन्स क्या वाकई आइडेंटिकल होते हैं, दिल से, दिमाग से और अपनी आदत से। आइए मिलते हैं एमन खान से। थैंक यू मेरी जान, आई एम सो एक्साइटेड। Me too. और बहुत मुबारक हो तुम्हें और मुनीब को। Thank you. अब तो हमारी शादी थोड़ी सी पुरानी हो गई। नहीं, शादी कभी पुरानी नहीं होती बल्कि दुआ करनी चाहिए कि हमेशा नई रहे। हाँ, थोड़ा टाइम हो गया ना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 5 months हो गए। 5 months? Yes. 5 months स्टार्ट होने वाले नवंबर। हनीमून अभी तो कहीं ओवर ही नहीं हुआ जानी। हनीमून वाकई वो चल रहा है। हाँ बिल्कुल। अभी तो चलेगा कुछ टाइम। अच्छा, मैं सोच रही थी कि पहले मंगनी इतनी एलैबोरेट, फिर शादी इतनी एलैबोरेट और 1 महीना चलती रही। नहीं, तो इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मैं बताती हूँ। हमारा मंगनी का भी ऐसा कोई प्लान नहीं था कि वो इतनी बड़ी हो। एक्चुअली मुनीबा मेरे जो फ्रेंड्स हैं दे ऑल आर एक्टर्स, क्योंकि हम लोगों की सारी गैदरिंग ही है, तो वो जब आते हैं तो चीज़ खुद ब खुद बड़ी हो जाती है। मतलब अगर मेरी मंगनी में बहुत सारे लोग थे तो मंगनी बहुत ग्रैंड हो गई। ऐसी मंगनी ना मेरे ख़ानदान में हुई थी ना मुनीब के ख़ानदान में हुई थी। अब जब शादी की बारी आई तो शादी के वक्त हम लोगों ने इस तरह प्लान किया था कि मेरे जितने भी फंक्शंस हैं ना वो डिफरेंट होंगे, अलग होंगे, सेपरेट हम नहीं करेंगे। सेपरेट हमारी सिर्फ मेहंदी जो बड़े इवेंट्स हैं, मेहंदी, बारात, निकाह और वलीमा, दैट्स इट। उसके अलावा जो भी ब्राइडल शावर है, गर्ल थिंग्स, उसके बीच में हमारी बर्थडे भी आ गई, फिर हमने एक वेडिंग पार्टी भी थ्रो की। तो वो प्लान होते होते हो गया। हमारी इंटेंशंस नहीं थी कि शादी 1 महीना चलेगी। हमारी स्टार्ट हुई थी 17 नवंबर, उसके बीच में हमारी मिनाल मेरी बर्थडे भी थी और 2 दिसंबर को वलीमा था। तो ये तो इतना कुछ कैसे कर लिया? इट्स वेरी डिफिकल्ट। I 10 दिन की know. शादी इतनी टायरिंग होती है। हम लोगों के 10 इवेंट्स थे, 10 इवेंट्स थे, तो हम पागल हो चुके थे, बट वी एंजॉय। क्योंकि हम लोगों ने प्लान इस तरह किया था कि मेरे घर की पहली शादी थी और मुनीब के घर की आखिरी शादी थी। और जो लोगों ने इतना क्रिटिसाइज किया वो किसको कैसे हैंडल किया? हमने इस बारे में सोचा ही नहीं। थिंक अबाउट इट। नो, हमने कहा कोई बात नहीं, लोग हैं, लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना, इट्स ओके। इस तरह हमने मतलब पर्सनली कुछ नहीं लिया। मैंने लिया था एक दिन, वी वर एट आवर हनीमून, तो मैं कमेंट्स पढ़ी थी एंड आई गॉट अपसेट ना कि क्यों लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, दिस एंड दैट। आई थॉट कि व्हाई एम आई डूइंग दिस, मैं क्यों अपसेट हो रही हूँ। लोग तो कुछ लोग हैं जो आपके बहुत ज़्यादा वेल विशर्स हैं एंड कुछ लोग हैं जो आपको मतलब खुश देख के खुश नहीं होते। तो आई थॉट कि लेट इट बी, कोई बात नहीं। कैसी चल रही है लाइफ? लाइफ बहुत अच्छी। वेडिंग लाइफ इज़ समथिंग रियली डिफरेंट। शादी के बाद मुझे लगता है कि लाइफ फ्लिप हो जाती है, 360 आपका एंगल घूम जाता है। Are you still friends? Yes, क्योंकि मुझे पता है कि सेट पे मैं देखती थी तुम दोनों को। हाँ, हाँ, we're really good friends. हाँ, you were so beautifully together, friends and gupshup. Nothing changed शादी के बाद, as in like our relationship। मुझे लगता है कि अब हम और अच्छे दोस्त हो गए। मतलब we are husband and wife बाद में, we are friends पहले। तो हम इसी तरह रहते हैं, दोस्तों की तरह, मजाक, क्या बदला? मस्ती। क्या बदला? बस घर बदला है। अच्छा। बस मैं एक घर से दूसरे घर आ गई और वो जो लोग कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आई डोंट वैसे कॉम्प्रोमाइज, वेडिंग इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज, इट्स लाइक दैट, बट इन आवर केस वी बोथ कॉम्प्रोमाइज। समटाइम्स आई कॉम्प्रोमाइज, समटाइम ही कॉम्प्रोमाइज, तो इस तरह चल जाता है, अच्छा चल जाता है। मुनीब वैसे ही इज़ वेरी केयरिंग एंड शादी के बाद आई गॉट टू नो हिम लाइक मोर, कि बहुत अच्छी तरीके से जानी हूँ। तो ही क्योंकि शादी से पहले तो आप एक सर्टेन टाइम के लिए मिलते हैं ना, एक्ट कर रहे हैं साथ, तो भी एक सर्टेन टाइम है। हाँ, एक्टिंग में भी एक्ट होता है, तो मुझे लगता है कि सेट पे तो सभी फेक होता है, यू नो, यू नॉट रियल,
यू नॉट टॉकिंग रियल यू, और क्योंकि वो बहुत सारे लोग वहाँ पर होते हैं, यू कैन टॉक। मुनीबा मेरा हम लोग वे आर टुगेदर सिंस लाइक इट्स बिन नाउ 4 years, हम एक साथ हैं। तो हमारे रिलेशनशिप में नथिंग चेंज्ड, बस हम थोड़े और ज़्यादा अच्छे दोस्त हो गए शादी के बाद। क्योंकि पहले मुझे लगता है कि आप इतना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड नहीं करते। शादी के बाद आप रह रहे हो एक साथ, यू आर ट्रैवलिंग एंड यू आर यू नो शेयरिंग द रूम, शेयरिंग एवरीथिंग, इट्स रियली डिफरेंट। तो कहाँ मिले थे, कैसे हुआ था हम ये? शूट पे मिले थे। हाँ, शूट पे मिले थे और वी वर रियली गुड फ्रेंड्स। हमने जब बेकसूर किया था तब वी वर इन अ रिलेशनशिप, तब हमारी इंगेजमेंट भी नहीं हुई थी, वो होने वाली थी। पहले हम एक सेट पे मिले टेलीफिल्म की, उसके बाद टेलीफिल्म के बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था बिकॉज मैं बहुत छोटी थी उस वक्त। और मुनीब यूज्ड टू कॉल मी हिज सिस्टर, मैं अपनी अम्मी को कि मेरी बहन जैसी है, इट्स लाइक दैट। फिर हम पहले दोस्ती हुई थी। पहले दोस्ती हुई थी। फिर क्योंकि उस वक्त जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की थी तो उस वक्त मैं यंग में थी और मुनीब यंगस्टर्स में थे। जो हम जिस नए सेट पे मिलते थे ना, तो हम दोनों न्यू फेसेस होते थे उस ड्रामा के या उस यू नो पर्टिकुलर थिंग के, हम दोनों न्यू होते थे। तो हमारी दोस्ती होती गई एंड सडनली वी वर इन अ रिलेशनशिप एंड वी गॉट एंगेज्ड। प्रपोज किसने किया था? प्रपोज दिस इज समथिंग, प्रपोज किया था एक्चुअली। प्रपोजल का ये था कि प्रपोज हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं किया था। वी यूज टू लाइक ईच अदर वैसे ही बिकॉज वी वर रियली गुड फ्रेंड्स। हमारा पूरा एक ग्रुप था एंड वी यूज टू गो आउट एवरी डे, लाइक 1-2 दिन बाद हम बाहर जा रहे हैं एंड छुपके भी जा रहे हैं, मम्मा से भी छुपके जा रहे हैं, मिनाल से छुपके जा रहे हैं। मेरे लिए मिनाल से ज़्यादा छुपना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि यू नो शी इज़ समवन हु इज़ ऑलवेज चेकिंग मी, आप किधर हो, क्या कर रही हो, कब आओगी, आई एम वेटिंग। और मुझे वो टाइम भी मैनेज करके घर पहुंचना होता था क्योंकि वो वहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रही होती थी। फिर हम लोगोों का तो उसको बताया क्यों नहीं, वो कॉन्फिडेंट क्यों नहीं थी? मैंने खुद नहीं बताया बिकॉज आई वॉज लाइक कि यार जब तक कोई चीज़ आप यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग कि इसने आगे काम करना है, आगे हमारा रिलेशनशिप चल सकता है या आगे हमारा कोई फ्यूचर, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट टू एनीवन, ताकि मुझे बाद में कुछ इस तरह का फील ना हो ना कि मैंने सबको बता दिया एंड इट डिडंट वर्क। बट अल्लाह का शुक्र है ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। मुनीब इज योर फर्स्ट लव? मुनीब इज माय फर्स्ट लव and we got married. I'm really thankful to Allah. And ये love at first sight नहीं है? नहीं, it's just grew. क्योंकि हमने बहुत टाइम एक साथ स्पेंड कर लिया था। हम एक दूसरे के साथ क्लोज इसलिए हो गए थे कि दोस्त बहुत अच्छे थे। वी वर रियली गुड फ्रेंड्स। मुनीब, हमारे सर्कल में मुनीब की किसी से दोस्ती नहीं हो सकती थी बिकॉज मुनीब का टेम्परामेंट किसी से मैच नहीं करता था। मुनीब और मेरी दोस्ती थे सिर्फ। एंड वैसे ही मुनीब ने बता रही थी कि प्रपोजल वाली बात कि मिनाल से छुप रही थी। मिनाल से छुप मतलब रिलेशनशिप अपनी दोस्ती छुपाई हुई थी कि ना पता चले। आई डिडंट वांट टू डिस्क्लोज एनीथिंग। फिर हम एक दिन बात कर रहे थे तो मैंने मुनीब से बोला, बहुत छोटी थी, मैंने मजाक में बोला था एंड इट गॉट सीरियस समहाउ। मैंने मुनीब से बोला, मुनीब मैंने शादी करनी है। तो कहता कि ना किससे करनी है तुमने शादी? मैंने कहा किसी से भी कर लूँगी, तुम कर लो। एंड उसने ये चीज़ ना अपने स्टेटस पे और टैगलाइन अपने माथे पे चिपका ली कि इसने मुझे बोला कि आई वांट टू गेट मैरिड टू यू। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुनीब आई वाज जस्ट किडिंग, मजाक था ये। कहता नो 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 तुमने ऐसा बोला, तुमने ऐसा बोला। फिर नेक्स्ट टाइम वी वर शूटिंग तो उसने मुझे टेक्सटिंग पे छेड़ना शुरू कर दिया कि तुमने तो मुझे बोला था रात को, तुमने यू प्रपोज मी रात को, सुना। मैंने कहा वो एक मजाक था और आज तक इट्स लाइक उसे यही लगता है कि मैंने ही बोला था बिकॉज लेकिन वी बोथ न्यू कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे पहले। तुम चेकआउट तो नहीं कर रही थी कि इसका रिएक्शन क्या होगा? नहीं, मैंने इट वाज एक चैट हो रही थी जिसमें मैंने ऐसी बात की जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं और आप एक बात सीरियस ले लें बहुत ज़्यादा। तो वो हुआ। तो अच्छा हुआ ना उसने सीरियस ले लिया। हाँ, उसने बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया था। लेकिन अगर ने सीरियसली ना लेता हाँ तो फिर अच्छा ही हुआ वैसे, है ना? सबकॉन्शियस माइंड ने गेम खेली ना। इंटेंशन नहीं था लेकिन हो गया। अच्छा चलो तुम्हारे बचपन की तरफ जाते। बिल्कुल, बताओ कहाँ पैदा हुई? कराची। और सबसे बड़े तुम दोनों? मिनाल में सबसे बड़े, है ना? और फिर भाई हैं 3? फिर मेरे 3 भाई हैं। अच्छा। भाई भी ट्विंस है। हाँ। एक सिंगल और सिर्फ कराची में रहे? सिर्फ कराची में रहे। अच्छा,
बताओ ना बचपन कैसा था? बचपन अब्बू क्या करते थे, अम्मी क्या करती थी? मम्मा अभी तक हाउसवाइफ है, बाबा पुलिस में है। अच्छा। और बचपन बहुत बहुत अच्छा गुजरा, लाइक वेरी हैपनिंग, क्योंकि ट्विंस थे तो हम हर जगह की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते थे दोनों मिनालों में। हमारा हर एज टू लाइक टाइम टू टाइम हमने एक साथ गुजारा है। मतलब मैं मुझे लगता है कि मैं भी आई एम 20 एंड मैंने सिर्फ ये 5 मंथ्स हैं जो उससे दूर गुजारे हैं। इसके अलावा आई डिडंट स्पेंड अ डे विदाउट हर। तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा चाइल्डहुड है ना, दैट्स माई सिस्टर। इफ़ आई कैन सी माई चाइल्डहुड, नो बडी कैन सी देयर चाइल्डहुड, लेकिन मैंने अपना अगर चाइल्डहुड देखा है तो मैंने उसको देखा है। बिकॉज जो चीज़ वो करती थी वही मैं करती थी, जो मैं खाती थी वो वही तो खाती कितने थी। मिनट का फर्क है दोनों में? हम लोगों में 28 मिनट्स का। 28 मिनट्स का। यस। वो बड़ी है, मैं बड़ी हूँ। आप बड़े हो? यस, मैं बड़ी हूँ। ओह, आई ऑलवेज थॉट वो बड़ी है। नहीं नहीं, मैं बड़ी हूँ। अच्छा। मैं बड़ी हूँ। मिनाल वैसे मिनाल छोटी है, उसकी बातों में भी वही है कि वो बहुत छोटी है। मिनाल को समझाना भी ऐसे पड़ता है कि वो बहुत छोटी है। उसको मतलब घर में भी ना सबने मुझे बड़ा, मतलब ऐसे ट्विंस में ऐसा होता नहीं है कि कोई बड़ा है छोटा है, लेकिन घर नहीं, में वो होता है, वो कुछ 15 मिनट से लेकर वो जो भी हाँ, फर्क लेकिन है वो उसमें एक सडनली आ जाती है हाँ, सीनियोरिटी। उसमें ना फैमिली ने हमारे मेरी बाबा मम्मा ने बड़ा बड़ा कह कह के कि बड़ी है बड़ी है बड़ी है। फिर भाई भी तो कितना फर्क है तुम में और भाई में? भाई मिनाल और मुझसे जो हम दोनों के बाद है 3 इयर्स, हाँ। और उनके उसके जो बाद है उसमें 2 इयर्स। अच्छा। तो एक भाई, 2 भाई 5 साल छोटे हैं और एक 3 साल छोटा है। ओके। नो, बिकॉज वो आई वांटेड टू नो कि कितने अरसे सिर्फ फोकस तुम दोनों पे रहा। हम दोनों पे 3 साल रहा, मेरे ख्याल से हमेशा ही रहा। हाँ। क्योंकि हम दोनों का, अम्मा बताती हैं कि जब हम दोनों पैदा हुए थे ना, तो देयर वाज कोई मतलब मम्मा की जो डॉक्टर थी कहती, मुझे इतना टाइम हो गया मैंने ऐसे बच्चे नहीं देखे, एंड मैंने इतने आइडेंटिकल ट्विन्स नहीं देखे कि मुझे उज़्मा, मम्मा का नाम उज़्मा एक जैसे बच्चे बिल्कुल। एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड क्योंकि कभी हमारे ख़ानदान में ट्विन्स नहीं हुए थे। तो हम पहले ट्विन्स थे और हम एक जैसे थे। और तो अम्मा को कैसे पता चलता था कि मेरी मम्मा बहुत छोटी थी जब हम दोनों हुए, तो शी वाज 17 इयर्स ओल्ड। तो मम्मा कहती हैं जब मैंने तुम दोनों पैदा हुए ना, तो पहली रात तो मैं बहुत रोई कि मैं नहीं संभाल सकती, क्योंकि कहती थी एक रोती थी, एक को देख के दूसरी रोने लग जाती थी, एक को भूख लगती थी तो दूसरी को भूख लगती थी। ये ट्विंस में है, मतलब एक को जो चीज़ चाहिए तो वो दूसरी एक को भी बीमार उसी होगा तो वक्त दूसरा भी चाहिए। बीमार। हाँ। मैं कहती थी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, मैं बहुत रोती थी और संभालना ये वो। बट माई नानी है मम्मा लॉट, Okay. उन्होंने बहुत साथ दिया, बिकॉज वो सामने थोड़ा करीब ही था घर। मम्मा बाबा की लव मैरिज थी तो वो भी करीब था घर नानी का। तो मम्मा कहते हैं कि नानी ने बहुत संभाला। ऑब्वियसली मुझे तो नानी ने, आई वॉज विद माई नानी टिल आई वॉज 5 years old। मैं 4 साल तक नानी के पास रही हूँ। मतलब दिन में मम्मा मुझे छोड़ आती थी, रात को मुझे ले आती थी, बिकॉज वी वर 2 एंड मम्मा एक मतलब दोनों को नहीं एक संभाल वक्त पा में रही एक को थी। हैंडल कर रही हाँ, थी। तो इस तरह और कैसे पता था कि ये एमन है और ये मनाल है? मम्मा माँ को तो पता ऑब्वियसली चल ही जाता है। मम्मा कहती थी सिर्फ मैं पहचानती थी शुरू में और कोई नहीं पहचानता था। मैं कहती थी मैंने तुम लोग के जो गद्दे नहीं होते बच्चों के, वो अलग अलग कलर्स के बनवाए थे ताकि पहचान में रहें कि यार ये एमन है ये मिनाल है। मदर मेरी मम्मा मुझे बोलती है हानी, उन्होंने मेरा नाम उम्मे हानी रखा था, मुझे हानी कहती है और मिनाल को मिनाल कहती है। मुझे पता, मैंने इस तरह निशानी लगाती थी कि लोग इस तरह पहचाने कि ब्लू वाली जो है वो मिनाल है और पिंक वाली हानी है। और हॉस्पिटल में भी मम्मा कहती हैं जब तुम दोनों आए थे ना तो चिट्स लगी हुई थी, बेबी नंबर 1 और बेबी नंबर 2, क्योंकि डॉक्टर्स को भी नहीं पता चल रहा था कि हमने पहले कौन सा वाला था, दूसरा बेबी कौन सा था। तो वो इस तरीके से चिट्स लगा के आए थे। डिफिकल्ट नहीं है? डिफिकल्ट बीइंग ट्विन्स? हाँ, बीइंग ट्विन्स, ग्रोइंग अप में वो वाली खास तवज्जो नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए? नहीं, जेलसी? नहीं, क्योंकि मम्मा और बाबा ने, मेरे ख्याल से इस चीज़ का मुझे लगता है कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा रोल है इसमें कि मम्मा बाबा ने, अगर पेरेंट्स फ़र्क करते हैं ना बच्चों में कि ये स्पेशल है वो स्पेशल नहीं है, या ये वाली स्पेशल है ये स्पेशल नहीं है, इस तरह का कुछ नहीं हुआ। हमें साथ ही ट्रीट किया गया एक जैसा। जो चीज़ मुझे मना थी तो उसको भी मना की, जो चीज़ मुझे दी गई उसको भी दी गई। इवन हमने मेरे ख्याल से 12-13 साल तक हमने एक जैसे कपड़े पहने,
चाहे वो कुछ भी हो जाए। मम्मा कहती थी कि मैं कपड़े अलग ला ही नहीं सकती, तुम लोग समझोगे कि मैं फ़र्क कर रही हूँ। मैं अलग कपड़े, क्योंकि हमें होता था कि अगर एक मैं कोई चीज़ अपनी ले रही हूँ ना, चाहे एक पेंसिल लिए, तो मैंने मिनाल के लिए भी लेनी है, वो मुझे पता है, वरना हमारी लड़ाई हो जाएगी। और बाबा ने ये बात सिखाई भी थी कि अगर आपने एक चॉकलेट लेनी है ना, तो आपने मिनाल के लिए भी लेनी है और लेके आनी है। अगर आपको किसी ने दिलाई है तो, मतलब नानी ने दिलाई है, दादू ने दिलाई है, तो आपने लेके आनी है। आपने बोलना है कि मैंने भी नहीं, मुझे भी नहीं चाहिए, अगर आपने मेरी बहन को नहीं देना। तो हम लोगों को इस तरह का है कि मिनाल और मेरे रिलेशनशिप दूसरी बहनों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मैं आई एम नॉट सेइंग कि और बहनों में मोहब्बत नहीं होती। मुझे लगता है कि अगर हमारी कोई तीसरी बहन होती तो वो निगलेक्ट हो जाती हम दोनों से, बिकॉज वी आर सो मच इनटू ईच अदर दैट वी डोंट नीड एनीवन एल्स के हमारे टाइम में। इफ़ वी आर टॉकिंग, और अगर हम बैठे और हम बात कर रहे हैं, तो कोई और वहाँ नहीं होना तो चाहिए। पर्सनालिटीज़ में कितना फ़र्क? पर्सनालिटीज़ में काफ़ी फ़र्क है। मिनाल थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर है, मिनाल को थोड़ा सा जल्दी गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड है। उसके अलावा मिनाल मूडी है थोड़ी सी, मिनाल को मनाना पड़ता है छोटी छोटी बात के लिए, मान जाती है, पर वो ना छोटी है। तो मम्मा मुझे कहते हैं कि तुमने ज़्यादा बिगाड़ा है उसको लाड कर करके कि आप इससे कुछ मत बोलें, ना बोलें, ना बोलें। तो बस तो ये कब किस उम्र में तुम इतनी जिम्मेदार हो गई थी? पता नहीं, आई हैव नो आइडिया। द डे आई स्टार्टेड वर्किंग मे बी। और मैं थोड़ी मिनाल भी है, मिनाल बहुत जिम्मेदारी अब उसके ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि आई एम मैरिड एंड आई डोंट लिव देयर एनी मोर। लेकिन वो चीज़ें कोशिश करती है कि वो पहले खुद हैंडल कर ले, मेरे तक ना आए। फिर जब उससे नहीं हैंडल होती ना, देन वो कहती कि यार ये तुम मुश्किल देख नहीं लो। नहीं, अलहदा होना, अपना घर अलहदा बनाना होना बिल्कुल बहुत है? मुश्किल है। ये- अगर शादी का कोई ड्रॉबैक है ना मेरी लाइफ में, एक ही है, वो ये है कि मुझे आई हैड टू लीव माई हाउस, माई रूम, माई कम्फर्ट जोन, माई सिस्टर, माई ब्रदर्स, माई मदर, बिकॉज देयर इज़ नथिंग लाइक योर फैमिली। मुझे नहीं लगता कि कोई और फैमिली आपकी मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, रियली नाइस। मुनीब की बहन है और मुनीब का और भाई सबको अपना है। लिया तुमने? हाँ, बिकॉज हमारे रिलेशनशिप में इस तरह रहा कि मुनीबा मैं जब दोस्त रहे ना, तो हम एक दूसरे, जिस टाइम बीइंग में हमारी मंगनी हुई उसके बाद, और उन लोगों से मेरा बहुत मिलना जुलना था। मतलब दावतें हो रही हैं और मैं दावतों पे विद फैमिली, क्योंकि कभी इस तरह नहीं हुआ कि मैं अपनी फैमिली के बगैर गई हूँ वहाँ पे। आई वाज नॉट अलाउड, एंड मुनीब कभी अपनी फैमिली के बगैर आया, वैसा नहीं था। बट स्टिल के मुनीब की बहन मुझसे रोज़ मैसेज करना कि हाउ आर यू। मुनीब का भाई मुझे बहुत रिस्पेक्ट करता है, अब्बू बहुत अच्छे हैं, इस तरह ना। दिस इज वो भी मेरी एक फैमिली बन गई है, क्योंकि अब इट्स लाइक और प्यार से जीत लिया ना तुमने। वो भी बहुत प्यार से रहते हैं सब। तो मुझे था कि मैं जब शादी हुई तो आई वाज लाइक कि यू नो, आप सुनते हो कि ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे साथ हुआ। बस आई जस्ट हैड टू लीव माई हाउस, दैट्स इट। बट थोड़े टाइम तक मेरे ख्याल से मैं बहुत रोई हूँ, पूरी रात शायद। नहीं, मुझे चुप ही कराता रहा कि नहीं कुछ नहीं होता। अब अम्मा से बात, मैं 3 बजे, मतलब मेरा घर बहुत करीब है, मैं मतलब 7 मिनट्स की ड्राइव है मेरे ससुराल से मेरे घर की। तो मैं शुरू में लाइक पूरा महीना, आई थिंक हनीमून पे जाने से पहले, शादी के बाद, मुझे होता था कि बस मैंने रात को, मैं जब रूम में आई हूँ ना खाना वाना खा के, आई एम जस्ट लुकिंग एट माई रूम एंड आई एम लाइक कि नो, आई वांट टू गो बैक, मुझे वापस घर जाना है। तो मुनी मुझे लेके जाता था, मैं मिल के आती थी घर से, मम्मा मुझे चुप करा के भेजती थी, वापस आती थी, एंड कॉल करना रात को घर पे। तो इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट शुरू में। और अब मेरे ख्याल से आदत होगी, बट आई स्टिल मिस माई हाउस। नो, आई एम श्योर यू डू। आई थिंक वो एक है ना, वो है, हाँ। बिकॉज वहाँ पे मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, मैं जाती हूँ रहने, तो मैं अगर 2-3 दिन ना मतलब मेरे भाइयों से मेरी बात हो ना, एक का फ़ोन आना शुरू हो जाता है, कहाँ हैं आप, आपने बात नहीं की, आप कहाँ हैं, आपने बात नहीं की। और घर बहुत करीब है तो वो आते रहते हैं। कैसे मैनेज कर रही हो कि वो भी, उस पर भी तुम नज़र रख रही हो घर पे, क्योंकि वो तुम्हारी आदत है जिम्मेदारी हाँ, की, मेरी आदत है ना? मैनेज हो और जाता अपने है। घर को भी कैसे मैनेज कर रही हो? दोनों चीज़ें और मैनेज करियर भी?
करियर भी अभी तो आई एम नॉट वर्किंग, अच्छा। तो एक टाइम तक आई एम जस्ट नॉट वर्किंग, लेकिन उसके अलावा मैं मतलब आई नो कि मुझे दोनों चीज़ों को एक साथ बैलेंस बैलेंस करके करना रखना है। है। मुझे यहाँ भी देखना है, मुझे वहाँ भी देखना है, तो वो अच्छा चल रहा है। हाँ। मतलब मैंने ये नहीं किया कि मैं एक जगह की हो गई हूँ शादी के बाद, हाँ। लाइक पीपल डू कि जो आप एक घर से जाते हो तो अपना पुराना घर छोड़ देते हो, बिल्कुल इट्स नॉट या लाइक फिर या दैट। पुराने घर को ही याद करते हाँ, रहते हो। और फिर नया घर आप नहीं। हाँ। मुझे शुरू में ये हुआ था, तो मुझे बात समझ आई कि अगर मैं पुराने को किसने समझाया था? मैं वैसे ही मुनीब इज़ वेरी मम्मा मुनीब, मम्मा ने भी ये कहा कि तुम्हें दोनों को ही देख के चलना है। मम्मा ने मुझे कहा कि यहाँ को छोड़ दो अब तुम, इट्स नॉट योर हाउस एनी मोर, तुम अब अपने ससुराल को देखो। बट आई वाज लाइक नो मम्मा, मैं नहीं छोड़ सकती, आई कांट डू सब दैट। मदद करती है, धीरे धीरे आपको हाँ, हेल्प करती है। मम्मा से मेरा रिलेशनशिप शादी से पहले थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिलता था, बिकॉज आई वाज वर्किंग डे एंड नाइट। पूरे मैंने आई थिंक 2-2.5 साल मैंने बहुत काम किया है, तो मुझे ना टाइम नहीं मिलता था। मैं जाती थी तो सब सो जाते थे या सोने वाले होते थे हाँ। खाना खा के अपने रूम्स में, और मैं इतनी थकी हुई होती थी कि वो मुझे कहते थे कि आप कंफर्टेबल हो जाओ और सो जाओ। लेकिन शादी के बाद पहले टाइम नहीं मिला इतना कि बात करूं या पता चले कि फैमिली क्या कर रही है, मेरे भाई कैसे पढ़ रहे नहीं कर रहे क्या कर रहे। शादी के बाद मुझे इस चीज़ का वो है कि मुझे टाइम बहुत मिल गया है, मतलब मुझे मम्मा से बातें करने का टाइम मिल गया है, मुझे अपने भाइयों के क्लोज़ होने का टाइम मिल गया है। जब रूम में जाते थे ना मिनाले में, तो सब चले जाते थे कि अब ये दो थकी हुई हैं, इनको सोने दो, रेस्ट करने दो, सुबह फिर उठना है, फिर जाना है, फिर काम करना है। तो अब ये है कि मैं जब उठती हूँ सो के, तो आई कॉल माई मम्मा, सारी उनसे बात करके फिर दिन में वो मुझे कॉल करती हैं। व्हेनेवर शी इज़ ईटिंग शी कॉल्स मी, क्या खाया, कुछ खाया नहीं खाया, इस तरह करके। तो वी आर लाइक रियली क्लोज। मैं अपनी शादी के बाद अपनी फैमिली से बहुत क्लोज हो गई, क्योंकि शायद मैं अलग हो गई हूँ या मुझे टाइम बहुत मिल गया है, पहले टाइम नहीं था इतना। और अब्बू की? बाबा भी, बाबा भी के लिए close तो हो आई एम गए? जस्ट लाइक अ सन में, मतलब बाबा का मेरा रिलेशनशिप वो है कि हम लड़ते भी हैं, हम एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। मतलब बाबा से है कि मैं बाबा से हर चीज़ कह सकती हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा भी लड़ सकती हूँ बाबा से। और बाबा ये है कि मैं रूम से बाहर निकल, बाबा और मेरी लड़ाई हो गई है, मतलब हम बाबा किस बात पे लड़ाई होती है? वैसे ही लड़ाई रूठ नहीं, जाती छोटी हो? छोटी रूठ जाना। हाँ। कि बाबा ये सही नहीं किया, वो सही नहीं किया, मैं नाराज़ होकर आगे, बाबा ने 2 मिनट में रूम में वापस आ जाना है। अच्छा कोई बात नहीं, अब नहीं होगा। फिर मैंने, अगर बाबा ने मुझे बोला कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, फिर मैं जाऊँगी बाबा के पास, अच्छा अब नहीं होगा। तो बाबा मेरा रिलेशनशिप बहुत फ्रेंड्स वाला है कि मतलब बाबा मुझसे अपनी हर बात कर सकते हैं, मैं बाबा से अपनी हर बात कर सकती हूँ। हमारी फैमिली में इट्स नॉट लाइक अदर्स के आप लोग आपस में लाइक मदर और फादर से लोग बात नहीं कर पाते इतना ओपनली, या खुल डरते के, बहुत हैं। डरते बहुत हैं। हमारा वो नहीं है, मतलब हम एक साथ बैठ के, मैं अपनी मम्मा से कुछ भी बात कर सकती हूँ, उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया हुआ है। मैं अपने बाबा से कुछ भी बात कर सकती हूँ, नो मैटर व्हाट, कि वो किस बारे में बात है, मैं हर बात अपने बाबा मम्मा से शेयर कर डांट पड़ी सकती हूँ। कभी? बहुत बहुत, मैं पिटाई भी बहुत हुई है। मैंने तो बहुत मारा है मुझे बचपन में किस मम्मा ने। किस बात पे? वैसे शरारतों पे। तो क्या, किस तरह की शरारतें करते थे? शरारतें एज सच, पढ़ाई में थोड़ा वो करना, और फिर मम्मा को ना सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि मम्मा को कोई मना नहीं कर सकता, मतलब मम्मा कान नहीं, वो बर्दाश्त ना नहीं नहीं करती सुन कि ना सकती। नहीं मुझे नहीं कहना है किसी काम पे। आप अगर ये कह दिया गलती से तो पिटाई भी हुई है, दोनों की भी हुई है, क्योंकि मिनाल में मेरी शरारतें होती थी अगर कोई, तो हम एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे। दिस इज़ द रूल जो हमने बचपन से बनाया हुआ है कि अगर तुम फंस गई हो ना, यू डोंट हैव टू टेक माई नेम, ताकि मैं भी बीच में ना हूँ, और मैं अगर कहीं पे फंस जाऊँगी, मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं लूँगी। शरारतें कैसी करती थी? शरारतें बचपन तो क्रेज़ी था शरारतों में, स्कूल में भी बहुत किए हैं, बिकॉज स्कूल में जब छोटे थे तब की भी मैंने अगर सुनी हुई है ना मम्मा से, वाज लाइक मम्मा कहती है तुम दोनों की जो सबसे ज़्यादा शिकायत आती थी कहीं से, तो वही आती थी कि मम्मा जब हम नर्सरी या प्रेप में होते हैं, तो मम्मा कहती हैं कि मैं दोनों के बैग्स तैयार करके बेचती थी, एक जैसे बैग्स, एक जैसे जूते, एक जैसे थर्मस, एवरीथिंग सेम। मैं कहती नहीं, फीडर भी मैं एक जैसी होती थी, लेकिन तुम लोगों की लड़ाई किस बात पे होती थी? स्कूल जाके हम अक्सर आते थे ना, तो हमारी 2 पोनीज बनी होती थी, एक खुली होती थी। मैं कहती थी तुम लोग लड़ के एक दूसरे की पोनीज खोलना, बाल नोचना, इस तरह की हमारे स्कूल में लड़ाई हो जाती थी कि इस बात पे हमने एक सीट पे बैठना है।
अगर ये इस सीट पे बैठी है ना मनाल, तो मैंने भी यहीं बैठना है। आप एडजस्ट करें उसको किसी भी तरह। आपने adjust टीचर्स के लिए कितना मुश्किल होता बहुत होगा। मुश्किल। वो ये कहती थी कि हम इनको किस तरह मैनेज करें, और फीडर दोनों की फीडर साथ जाती थी। मैं कहती, मम्मा बताती है कि तुम लोग कहते थे कि हमने एक में से ही पीना हाँ, और मैं एक यही वक्त सोच में रही पीना थी। है। मतलब मम्मा कहती नहीं, मुझे सिर्फ ये घर पे फ़ोन आता था कि इमन मिनाल की लड़ाई इस बात पे हो रही है कि इन्होंने एक बेंच पे बैठना है, ये नहीं कह रही कि हमने कहीं और बैठना है। इस तरह की शरारतें थी। उसके बाद हमने शूट्स पे बहुत किए हैं। मतलब मिनाल ने एक्टिंग स्टार्ट की ना, तो उससे मिनाल ने पहले की? मिनाल ने पहले एक्टिंग स्टार्ट की, लेकिन उससे पहले हम कमर्शियल्स वगैरह अच्छा। करते थे, चाइल्ड स्टार्स। तो होता ये था कि कमर्शियल्स अगर मिलते थे ना किसी को, या उसको मिला है या मुझे मिला है, तो हमारी इस बात पे लड़ाई होती थी कि या तो वो करेगी या मैं करूँगी। ये नहीं होता था कि दोनों ने करना है। बाबा कहते थे, मैं सर पकड़ के बैठ जाते थे बाबा कि मैं क्या करूं, मैं दोनों को कैसे बोलूं कि इन दोनों को ले ले। हम शूट पर जाते थे तो जितने भी अभी जो भी हमें डायरेक्टर्स मिलते हैं ना जो पुराने हैं, वो हंसते हैं हमें देख के कि तुम लोगों को अपना बचपन याद है, तुम लोगों ने कैसे कैसे सेट पे लड़ाइयाँ की हुई। मैंने कहा नो, हमें नहीं याद। मैं कहती हूँ कि ना, होता था कि आधा कमर्शियल वो करती थी, आधा मैं करती थी। डायरेक्टर्स ही इस बात पे बेचारे हो जाते थे कि अच्छा ठीक है, आप दोनों आधा आधा कर लें, बस करें, ख़त्म करें। हम लोगों की ना ये होता था कि कोई भी नहीं करेगा फिर। अब वो परेशान हो जाते थे कि यार हमें तो काम करना है ना, हमें तो काम करना है। मम्मा भी कहती थी, मुझे तुम लोगों ने इस बात में बहुत तंग किया कि तुम लोगों को एक ही चीज़ चाहिए होती थी। हमने बहुत टाइम तक अपने कपड़ों पे ना निशानी लगा देते हैं कोई कि ये मेरी शर्ट है, क्योंकि एक जैसे होते थे, उस पर नाम लिखे होते थे पीछे हमारे कपड़ों के, एमन मिनाल हर कपड़े पे। इवन स्कूल के सॉक्स तक पे हमने नाम लिख दिए थे अपने कि भाई तुमने मेरा सॉक्स नहीं पहनना। और ये वो था कमरे में कि ये मेरा एरिया है, वो तुम्हारा हाँ, एरिया है, सब था। और वो बीच में एक सब लाइन था। खींचती कि इस तरफ नहीं आना आज। बिल्कुल ऐसा ही था, बहुत था, क्योंकि हमें एक ही चीज़ चाहिए होती थी। हमें फ़र्क ही नहीं पड़ा कि उससे अच्छी चीज़ किसी के पास है या उससे अच्छी चीज़ मम्मा कह रही है मैं तुम्हें दिला दूँ। नो, इसने अगर ये लिया है ना तो मुझे यही चाहिए, नो मैटर। तो ये कब ख़त्म हुआ था ये ख़त्म हुआ जब हम थोड़े बड़े हुए तब हमें समझ आई, क्योंकि मैंने इस तरह समझाया कि देखो यार, तुम लोग एक जैसे कपड़े अब पहनना छोड़ दो। तो इसलिए नहीं कि लोग नहीं पहचानते थे पहले, तो हमें स्कूल में पहचाने ही नहीं तो बहुत जाते सैड थे। डे होगा जब मम्मी ने कहा कि एक जैसे कपड़े नहीं पहन सकते। नहीं, मैंने बहुत तरीके से समझाया, मैंने हमें थोड़ा सा लालच दी कि देखो, जब तुम लोग अलग अलग कपड़े पहनोगे ना, अब शूट स्टार्ट कर दी थी, तो मिनाल भी वो कपड़े पहन के शूट पे जाएगी, जब तुम पहन के जाओगी तो नया लगेगा नेक्स्ट टाइम, तो अलग अलग लो। इस तरह करके मम्मा ने हमें अलग अलग जैसे शर्ट्स। और ये किस उम्र में उनको एहसास हुआ कि अब? मम्मा को तो एहसास शुरू से था, हम नहीं माने कभी कि हमें पहनना कि है। अब ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए इन दोनों को। नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं, मम्मा को था कि बस करो, कितने एक जैसे कपड़े पहनोगे, हमारे पास हर कपड़ा एक जैसा था। शी वाज लाइक कि नो, अब अलग अलग होने चाहिए। फिर थोड़े टाइम में हुआ, फिर हमें पसंद चेंज नहीं हुई। अब हम अभी भी शादी के बाद भी अगर मैं कोई शॉपिंग करती हूँ ना, तो हम दोनों एक जैसे मतलब साथ जाके तो शॉपिंग फिर वो करते हैं। कैसे हुआ जब तुमने मिनाल को बताया कि मुझे तो कोई बंदा पसंद आ गया? मिनाल को बताया उसका क्या नहीं। रिएक्शन था? बिकॉज दिस इज अ टफ मोमेंट जब आप मिनाल सब को कुछ बताया इकट्ठे कर रहे हो। नहीं, मिनाल को खुद ही पता चल गया था, बताना नहीं पड़ा उसको। CID थी मेरे पीछे। उसने शायद मैसेजेस में, मतलब आपको पता ही होता है कि एक ग्रुप में दो बंदों का अगर कोई आपस में दे लाइक ईच अदर, तो एवरीबडी नोज के यार उनको स्पेस दे दो। तो मिनाल ने इस चीज़ को बहुत अंडरस्टैंड किया और मतलब मुझसे कोई बात नहीं की। शी नेवर डिस्कस्ड इट, नेवर एवर, हमारी कोई डिस्कशन नहीं हुई इस बात पे। But she was like, if you're happy and satisfied and sure, then go ahead. दैट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज वो बड़ा ही एक सेंसिटिव मोमेंट है। हाँ। अगर दो लोग इकट्ठे रह रहे हों और हर वक्त साथ हों। लेकिन हमारा ऐसा कोई चेंज नहीं आया आपस में। जब मुनीब मेरी लाइफ में आया तो मिनाल के लिए ऑब्वियसली मेरे लिए चेंज नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं वैसे ही रह रही हूँ मिनाल के साथ उतना ही। लेकिन मिनाल को एक सबकॉन्शियस माइंड में था कि शायद इमन मुझसे दूर हो गई है, शी इज़ लाइक मुझसे दूर जा रही है। तो उसको किस तरह फील किया गया? उसको गैप को फील किया, उसको मिनाल ने अंडरस्टैंड किया कि जब आपकी लाइफ में कोई, मेरी और मिनाल की एक लाइफ है और मेरी ऑब्वियसली हमारी शादियां तो होनी थी, उसकी भी होनी है,
तो हमने ये था कि मिनाल ने खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि नो, शी हैज़ हर लाइफ टू, उसको थोड़ा सा स्पेस दो। लेकिन मिनाल ने इस चीज़ पे कभी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया अपने टाइम पे, कि जो मेरा टाइम है ना, आई वांट माय टाइम, उसके बाद यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो उसकी ज़िंदगी में कोई आ गया? मिनाल का हाँ, लेकिन अभी उसकी शादी में थोड़ा टाइम है, अच्छा, उसके टाइम है। हम जानते हैं किसी को? नहीं, नो 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 नो, नो। हमारे लीग से बड़ा दूर दूर है। अच्छा क्योंकि उसने भी नहीं मुझे बताया था। नहीं, एक सीक्रेट सी एक रखी हुई है उसने। हाँ, शी हैजंट शेयर्ड। नो, ओके। नेवर, शी डोंट वांट टू नाउ। उसको है कि मैं अपना थोड़ा टाइम ले लूँ एंड देन। हाँ, अच्छा अब क्या करोगी? काम छोड़ दोगी या नहीं छोड़ोगी? यू आर सो यंग, या है ना? तो अभी तो बहुत आगे तुम्हारे पास वक्त है, बहुत कुछ करने के लिए। बस अभी मैं इस बारे में कुछ सोचा नहीं, बिकॉज आई एम लाइक के यू नो योर लाइफ एंड योर फैमिली कम्स फर्स्ट, एंड काम आप तब करते हो व्हेन यू नीड वर्क एंड यू नीड टू वर्क, कोई ज़रूरत होती है। आई डोंट, अल्लाह का शुक्र है, आई डोंट नीड एनीथिंग। नहीं, बट यू आर सच एन अमेजिंग एक्टर। आई विल डेफिनेटली। एक आर्टिस्ट भी तो है ना अंदर। हाँ, बिल्कुल है, लेकिन उसमें भी टाइम है। इस बारे में मैं भी सोच नहीं रही, बिकॉज इट्स जस्ट अभी तो शादी हुई है ना, आई वांट माय टाइम। अभी मैं थोड़ा अपना टाइम एंजॉय करूँ एंड देन। और इस अपने टाइम में क्या क्या करोगी अपने लिए जो नहीं किया था बचपन में? बचपन में तो क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र में तो तुमने काम शुरू कर दिया, फिर जिम्मेदारी ले ली अपने। तुमने कहा कि मैं अपने अब्बू का बेटा बन गई। हाँ, बाबा के साथ, बाबा के साथ ये था कि माय फादर ही इज़ वेरी सेंसिटिव, तो उनको था कि ना मतलब बाबा ने, अगर मैं अभी, हम लोग इतना आगे आ गए हैं इस लाइफ में या इस सोसाइटी में विदाउट एनी यू नो, किसी ने रोका नहीं हमें या कोई हमारे बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह नोबडी कोई इतनी बुरी बात नहीं करता। हाँ, नहीं, कि आपके अम्मी और अब्बू ने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, बहुत अच्छी तरह से आप दोनों को, आप दोनों की परवरिश की है। हाँ, हम जब आप सेट पर होते हो, यू आर सो लवली टू वर्क विद, हाँ, एंड सो हम्बल एंड सो। नहीं, मेरी बेटी का टाइम आपको याद होता, माय मदर यूज्ड टू कम ऑन सेट एवरी डे। मम्मा और बाबा ने ना हमें कॉन्फिडेंस दिया, लेकिन उसके साथ साथ एक बाउंड्री बना दी कि दिस इज़ योर बाउंड्री, इसको आपने क्रॉस नहीं करना, ये आपकी लिमिट है, इसके बाहर आप जाओगे तो यू नो। तो मुनीब के बारे में अम्मी और अब्बू दोनों को इकट्ठे बिठा के बताया था? बिठा के बताया था। एक्चुअली मुनीब के अब्बू और मेरे बाबा दे फ्रेंड्स। अच्छा। हमारे रिलेशनशिप के बाद तो आपस में पहले बड़ों ने बात की। अच्छा। फिर आई टोल्ड मामा ने कहा अभी बहुत जल्दी है यार, लेकिन हमारा तो एंगेजमेंट बहुत जल्दी हो गई थी। एंगेजमेंट के बाद 2 साल के बाद हमारी शादी हुई, तो उस वक्त लग रहा था कि बहुत अर्ली है, बट अभी भी मुझे लगता है कि इट्स अर्ली बट इट्स गुड कि आई हैव माई लाइफ नाउ, कि लाइक कुछ होता है ना कि आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं व्हेन यू आर यू नो रिस्पॉन्सिबल, एंड आपको पता होता है कि आपकी किसी भी बुरे कदम से किसी और की लाइफ पे फ़र्क पड़ेगा, तो यू नो आप थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। मुझे लगता है शादी इज़ समथिंग लाइक दैट कि आप कॉम्प्रोमाइज़ ऑब्वियसली सबको करने पड़ते हैं, सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं, बट मुझे लगता है कि तब करें जब सामने वाला भी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो ऑन होल्ड क्या क्या रखा हुआ था जो अब करना चाहती हो? ऑन होल्ड रेस्ट रखा हुआ था, रेस्ट नहीं किया था, रेस्ट रखा हुआ था, मतलब अपना फैमिली टाइम रखा हुआ था, बिल्कुल उसको मिस कर दिया था। बहुत टाइम से टाइम ही नहीं स्पेंड कर पाई। तो कोई गाना गाती हो या पेंट करती हो जो आप करोगी? नहीं, या लिखती हो? नहीं, अभी शायरी करती करती हो? हो? कुछ नहीं करी, मुझे इन चीज़ों का शौक नहीं। अच्छा, या किताबें बहुत सारी पढ़नी थी, उनको रख दिया? किताबें पढ़ती हूँ, कभी कभी पढ़ती हूँ, लेकिन बट या म्यूज़िक सुनना था कि अच्छा फ्री टाइम में मैं ये वाला म्यूजिक सुनूंगी? फ्री टाइम में मुझे लगता था कि मैंने सोचा था अपनी लाइफ मैनेज करूंगी। अच्छा। अच्छी तरीके से, मतलब अपनी फैमिली को टाइम दूंगी। अच्छा। टाइम नहीं दिया और था। ट्रैवल हम करते हैं। अच्छा, साथ करते हैं। कहाँ कहाँ घूमे हो दोनों? मुनीबा में अभी तो हम हनीमून पे ही गए थे, फिर अभी वे प्लानिंग फॉर उम्रा इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह गोइंग एंड ट्रैवल अब हम साथ करते हैं। पहले तो ऑब्वियसली नहीं किया, कभी मनाल के साथ ही किया है, बट हनीमून पर जब मैंने ट्रैवल मुनीब के साथ फर्स्ट टाइम किया तो इट वाज लाइक अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग विद मुनीब, क्योंकि आई नेवर ट्रैवल विद अ गाय।
मैंने हमेशा मम्मा के साथ किया, हाँ, मनाल के साथ ट्रैवल किया है। मनाल का होता था कि आपकी हेल्प हो जाती है, पैकिंग शैकिंग में मदद हो जाती है, तैयारियों में। अब मैं थी मैं लड़की, मुनीब लड़का, अब उसकी चीज़ें अलग, मेरी चीज़ें अलग। मुझे मेकअप में टाइम लगे, मुनीब को इस बात को अंडरस्टैंड करने में बहुत टाइम लगा कि इसको तो मेकअप में टाइम लगेगा, क्योंकि जब और हम तैयार होने में लगेगा हाँ, टाइम। हाँ, जब हम 2 लड़कियां थे तो हमें पता था कि हमें इतना टाइम लगेगा तैयार होने, तो हम उससे पहले उठते थे। अब जब मुनीब और मैं हम जब हनीमून पे गए तो मुझे तैयार होने के मतलब ये होता था कि मुनीब मुझे उठा के कि उठो तुम तैयारी शुरू करो, मुझे आधे घंटे बाद उठाना, मैं सो रहा हूँ, क्योंकि उसको लगता था कि मुझे बहुत टाइम लग रहा है। मैंने इतना टाइम तो लगता है। मैंने इस बारे में मतलब मुझे वो था कि यार इस चीज़ की थोड़ी डिफ़िकल्टी है कि मतलब आप, बट मुनीब ना, ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, वो अंडरस्टैंड करता है। पहली लड़ाई हो गई? हाँ, पहली लड़ाई हो गई? पहली लड़ाई हमारी ऐसा लड़ाई अल्लाह का शुक्र है कभी भी नहीं होती कि हम लड़के, मतलब पहले भी, शादी से पहले भी, कि हम लड़के एक दूसरे से रूठ के ना, मतलब बात ना करें और सो जाएं और एक दूसरे से बदतमीज़ी करें। इस तरह का हमारा रिलेशनशिप नहीं है। अगर हमारी लड़ाई होती है ना तो हम ट्राई करते हैं, या तो मोस्टली ये होता है कि मुनीब ट्राई करता है, क्योंकि ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ में, कि मैं लड़ाई को पहले सॉल्व कर लूँ एंड देन हम थोड़ा सा एक रिलीफ के साथ यू स्लीप, शादी से पहले भी, कि लड़ाई पहले ख़त्म कर दो ताकि सुबह जब उठे ना तो किस बात फ्रेश पे हो। होती है? हमारी कोई बड़ी बात पे लड़ाई नहीं होती, ऐसे ही होती है कि फैला दिया, टावल उठाओ यहाँ से, इस चीज़ पे छोटी छोटी लड़ाई है। हमारी बड़ी लड़ाई नहीं होती नहीं कोई होती। भी, अल्लाह का शुक्र। नो। अच्छा, तो फिर बताओ कि मी टाइम क्या होगा? मी मेरा टाइम में तुमने कहा कि किताब पढ़ोगी या? किताब पढ़ूंगी, अपना हाँ, ख्याल रखूंगी, हाँ, रेस्ट करूंगी और खाना फैमिली को बनाओगी? टाइम दूंगी। मुझे खाना बनाना सच नहीं आता, लेकिन अब मैं सीख रही हूँ, अच्छा। बिकॉज मुनीब लव्स टू ईट, कि जो मैं बनाऊँ वो खाए। मुनीब को बहुत शौक है कि क्योंकि मैं मुझे उसके पता है लिए ना, खाना सेट पे बनाऊँ। सिर्फ खाने की गुफ्तगू हुआ करती थी, है ना? मुनीब आतिफ के खाने का बहुत साथ, शौक है। आतिफ के साथ सिर्फ खाने की गुफ्तगू होती थी सेट पर। हाँ, मुनीब को जितने खाने भी का बहुत सीरियल शौक मैंने है। उनके साथ किए ना, इट्स ओनली बीन खाना, खाना, है ना? आतिफ भाई लव्स फूड, है ना? अभी तक। आतिफ हमारे डायरेक्टर हैं। आतिफ हमारे डायरेक्टर हैं, बेकसूर के डायरेक्टर थे, हमने एक साथ ड्रामा किया था। आतिफ भाई के साथ भी हमने बहुत काम किया है। हमने साथ ही किया। बेकसूर मेरा सबसे अच्छा प्रोजेक्ट था। मेरी बेटी के बाद एक चाइल्ड स्टार से बच्ची थी मेरी बेटी में, तो बस वेरी यंग। मैं अभी उसकी क्लिप्स देखती हूँ ना तो बस देखी यार मैं इतनी छोटी से एक्टिंग कर रही हूँ। सब सही कहते थे कि मैं बहुत छोटी हूँ। बदर भाई अभी तक वो मुझसे ऐसे ही बात करते हैं, ही यूज्ड टू कॉल मी बेबी एलिफेंट जब मैं छोटी थी, यू नो। अभी भी वो मुझे ऐसे ही मैसेज करते हैं। तो यार मुझे लगता है कि मैंने बहुत जल्दी काम शुरू कर दिया था, अब बहुत जल्दी ग्रो कर लिया। मतलब चाइल्ड एक्टर से काम करते करते मेन स्ट्रीम पे मुझे लगता है कि जितना टाइम और लोगों को लगता है मुझे तुमने बहुत सोचा था कि तुम इतनी फेमस हो जाओगी और नहीं, हाँ, नेवर, कभी भी नहीं सोचा। स्टार बन जाओगी? नहीं, कभी भी नहीं सोचा था। अभी भी नहीं लगता मुझे कि नो, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। तो क्या है सक्सेस? क्या चीज़ है सक्सेस? मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट है, कि लोग आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सक्सेस को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, फिर आप कहीं के नहीं रहते। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि आप सक्सेसफुल हैं, देन यू आर नथिंग। अगर आप सक्सेसफुल होने के बाद भी मेहनत कर रहे हैं ना, दैट इज सक्सेस। कि यू आर ट्राइंग टू बी मोर सक्सेसफुल देन यू वर बिफोर। मुझे लगता है कि सक्सेस की डेफिनेशन ये है कि आपने ख़त्म नहीं करनी मेहनत, आपने करते रहना। और फेलियर? फेलियर इज़ कि कुछ ना होने के बाद भी आप अपने आप को बहुत कुछ समझें, यू स्टार्ट निगलेक्टिंग पीपल, और बदतमीज़ियाँ और आपका एटीट्यूड, ये नहीं होना चाहिए। तो ये किस तरह आया, ये इतना ग्राउंडेड होना और इतना जेंटल होना और इतना जिम्मेदार भी हो और इतने काइंड भी हो, सेट पे इतनी अच्छी हो, इतनी प्लेजेंट रहती हो, किस तरह ये आया? वो एरीनेस जो एक स्टार की होती है। मुझे ना जैसे मैं देखती हूँ कुछ लोगों को लेट आते हैं, उनके टैंट्रम्स होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 10 मिनट भी लेट हो जाती हूँ ना, तो अब आज मैं लेट हो गई थी, मैंने सुहेब से बार बार, सुहेब आई एम रियली सॉरी मेरी आँख नहीं खुली। मुझे लगता है कि मेरे वजह से जो हमारी टीम्स होती हैं, द मेकअप टीम, ENG वाले, व्हाटएवर, ये लोग बहुत हमसे भी 2 घंटे पहले के आए हुए होते हैं अपने घरों को छोड़ के।
तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ये अच्छी बात नहीं। एक ड्राइवर अगर गर्मी में नीचे खड़ा हुआ है तो वो मेरी वजह से क्यों खड़ा हुआ है? उससे नहीं खड़ा होना चाहिए। ये होता था कि अगर मैं लेट हो जाती थी शूट पे तो मैं उनसे कहती थी कि आप ना ड्राइवर को वापस बुलवा लें, मैं अपने ड्राइवर के साथ आ जाऊँगी वरना मैं कैब में आ जाऊँगी। आई डोंट वांट हिम टू वेट मेरे घर के नीचे। और मेरी ड्राइवर से बहुत अच्छी इस तरह दोस्ती हो जाती थी क्योंकि मैं उनको कहती थी जब आप निकले ना अपने घर से तो मुझे फ़ोन कर दें, मैं रेडी रहूँगी। फिर वो बेल बजाते थे और मैं नीचे आ जाती थी। तो मुझे लगता है कि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप क्या थे। जब आप एक सक्सेसफुल इंसान होते हैं तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप अभी तक आप वो भी थे जो इस हज़ारों लोगों की ऑडिशन लाइन में खड़े होते थे, जब आप ऑडिशंस देते थे। आपको ये नहीं भूलना चाहिए अपना वक्त, उसको याद रखें। क्योंकि अगर वो आप भूल गए ना तो फिर आप बहुत जल्दी अपना सक्सेस वगैरह सब खो देते हैं। तो वो चीज़ याद रखनी चाहिए। बी हम्बल विद एवरीवन। स्पॉट बॉय, ENG, टेक्नीशियंस, ड्राइवर्स, ये लोग वो हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और हम नहीं करते इतनी मेहनत। मतलब हम वो कर ही नहीं सकते। आई थिंक हम सोच भी नहीं सकते कि सब कुछ हम करेंगे। वो इतनी मेहनत करें तो आपको थोड़ा सा उनके साथ हम्बल होना चाहिए। अच्छा, तुम बताई थी तुमने कुकिंग शुरू की है मुनीब के लिए। हाँ। बिकॉज उसको पहली चीज़ क्या बनाई थी? पहली चीज़ मैंने क्या बनाई थी? मैंने बनाया था मुनीब के लिए, अभी मुनीब डाइट पे था हमारी शादी के हनीमून से आने के बाद। ही वॉज ऑन डाइट और जब तक मैंने मीठे में भी हाथ नहीं डाला था फिर भी मैंने बनाया था। एंड ही उसको ना मिक्स वेजिटेबल्स उसकी बहुत डाइट वाली बनती थी और विद चिकन मैंने वो बनाई थी फर्स्ट टाइम। जली तो नहीं बहुत पसंद आई थी। नहीं, उसको बहुत पसंद आई थी। उसके बाद वो रोज़ मैंने सिर्फ तो मेरे हाथ के खाना खाना, लेकिन मैं ऑब्वियसली मैं रोज़ नहीं बनाती क्योंकि मुझे नहीं आता। बट उसको उसकी तो बहुत अम्मी को फ़ोन करती हो कि अम्मी कैसे बताएं मुझे किस मम्मा तरह? से पूछा, फिर मुनीब की अम्मी ने सब बताया। हाँ। तो इजी था, मतलब अच्छा। तो अपनी सासू माँ से तुम्हारी दोस्ती हो गई है? पक्की पक्की? हाँ, सबसे दोस्ती है मेरी। हाँ। मेरी वैसे भी मुझे लगता है कि मैं बहुत इजी पर्सन हूँ दोस्ती के लिए, बात करने के लिए, कि मैं बहुत जल्दी फ्रैंक हो जाती हूँ। मैं बहुत जल्दी बात करना शुरू हो जाती हूँ। तो मुझे एज सच कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होती। घर के लिए पहली चीज़ क्या खरीदी थी? अपने लिए? अपने ससुराल के लिए? हाँ, नए घर के लिए। नए घर के लिए पहली चीज़ क्या खरीदी? पता नहीं मैंने क्या खरीदा। आई थिंक मुझे ना वो पसंद है कि मेरे रूम में से खुशबुएँ आती रहें। आई एम वेरी OCD कि मुझे हर चीज़ साफ़ सुथरी नई चाहिए अपने रूम में, एवरीथिंग। मैंने बेडशीट्स बहुत सारी खरीदी, कैंडल्स, आई लव ऑल दिस थिंग कि ना थोड़ी डिम लाइट्स हों, कैंडल्स हों। मुझे लगता है कि आपका पर्सनल स्पेस ये है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं आप जब आपका रूम वार्म होता है। तो मैंने ये सब चीज़ें खरीदी थी पहले जाके, सबसे पहले। और ये पहले से खरीद ली थी या शादी के बाद खरीदी? पहले से तो नहीं खरीदी, शादी के बाद खरीदी। हाँ। और दोनों गए थे या अकेली गई थी? दोनों गए थे। मुनीब मैं हर चीज़ लेने साथ जाता है। तो शॉपिंग का थोड़ा वो है कि मुनीब को वो बोर हो जाता है कि जल्दी 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 जल्दी, तो मुझसे जल्दी कुछ नहीं होता। शॉपिंग में जल्दी नहीं कर सकती। जब पहली दफ़ा पैसे मिले थे तो क्या किया था? दोनों ने इकट्ठा उसको हाफ किया था? किस चीज़ के जो पैसे? पहला काम किया था एज किड्स? मिनाल में मैंने? हाँ। हाँ, पहला हमने बाबा ने जब हमें पहला चेक मिला था ना, वो था आई थिंक मिनाल का था। मिनाल ने कमर्शियल किया था, उसका 25,000 या 30,000 कुछ था। तो बाबा ने अपने अकाउंट में जॉइंट अकाउंट खुलवा दिया था और हमें एक कार्ड दे दिया था छोटा सा बना के। हमें उससे पता भी नहीं था। बाबा ने हमेशा हमारे पैसे सेपरेट रखे बिकॉज उस वक्त हमारा बन ही नहीं सकता था अकाउंट डिफरेंट। जब हम 18 के हुए, बाबा ने सबसे पहले हमें ये कहा कि बेटा अपने अपने अकाउंट्स बनाओ और पैसे वहाँ जमा करो, जो सब अपनी चीज़ें सेपरेट रखो। और बाबा ने अपने ही साथ हमारा मतलब अपने नाम पे एक अकाउंट खुलवाया था जो हमारे लिए था। उसका कार्ड हमारे पास होता था। तो उसमें हमारे जब हम 18 के नहीं हुए, वो तुम दोनों का इकट्ठा था? वो हम दोनों का जॉइंट था? वो जॉइंट था मैंने। अच्छा। तो हमारे पैसे कभी भी अलग नहीं थे, हमने हमेशा साथ ही जमा किए हर चीज़ के लिए। हमने अलग अलग नहीं किए कि ये तुम्हारे पैसे या मेरे पैसे। अभी भी यही है कि मिनाल के पैसे मेरे पैसे, मेरे पैसे उसके पैसे, लाइक दैट। हमें क्योंकि और तो जब 18 साल में अलहदा किया फिर अकाउंट, फिर आईडी कार्ड बना, फिर जाके अकाउंट खोला। क्योंकि वो तब भी आई थिंक हमें नहीं करना था,
लेकिन था कि ट्रैवलिंग के लिए इशू होता था, बैंक स्टेटमेंट्स के लिए इशू होता था, तो अलग करने पड़े थे। तो क्या लिया था अपने लिए? पहली चीज़ क्या ली थी? पहली चीज़ क्या ली थी? जब मिनाल का चेक आया था, हम दोनों ने, मम्मा ने हम दोनों को बहुत सारे कपड़े दिलाए थे, और उस वक्त तो आई थिंक 30,000 रुपीज़ बहुत होते थे। कपड़े दिलाए थे, और वो दिलाया था, टैब दिलाया था, इस तरह की चीज़ें दिलाई थी। फिर हमने जमा करने शुरू कर दिए थे पैसे। फिर होता था कि ज़्यादा जब हो जाते थे ना, तो हम कोई अच्छी चीज़ देते थे। और तुम क्या चीज़ जमा करती थी अकेले अपने लिए? अपने लिए मैंने कुछ भी अभी तक जमा नहीं किया है, सच। कोई नहीं, कोई टॉय, कोई वो सीक्रेट डायरी नहीं लिखी? नहीं, सब चीज़ें साथ साथ हर चीज़ साथ की है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम ना एक ही, दो इंसान हैं और एक सोल है हमारे अंदर। जो चीज़ उसकी है ना, वो ही मेरी है अभी तक। मतलब ये है कि मैं अगर अभी भी रहने जाती हूँ ना, तो मेरी जो चीज़ पुरानी जैसी थी ना शादी से पहले, वो हर चीज़ वैसे की वैसी है। मिनाल डिडंट चेंज एनीथिंग। इवन माई साइड जहाँ पे मैं सोती थी, उसने ये नहीं किया कि वो वहाँ पे सोने लग गई हो बेड पे। वो अभी तक वही है, मैं वहीं जाके सोती हूँ, मैं उसी कंफर्ट जोन में रहती हूँ, मेरी चीज़ें वही हैं। मैं अपने घर से, यहाँ से जब मैं वहाँ रहने जाती हूँ तो मैं कुछ नहीं लेके जाती अपने साथ, अपना हैंड बैग एंड देन जस्ट को। वहाँ पे मेरे सारे कपड़े हैं, वहाँ पे मेरे सारे नाइट सूट्स हैं, वहाँ मेरे टॉवल्स हैं, मेरी हर चीज़ है, इवन एवरीथिंग। तो मुझे कुछ भी अपना लेके नहीं जाना पड़ता। मिनाल डिडंट चेंज एनीथिंग। वो है कि वो मेरा एक पर्सनल स्पेस है, दैट इज़ माई थिंग, जो कभी चेंज नहीं हो सकती, वो मेरा ही है। अभी तक आई कॉल कि मेरा कमरा है, हालांकि अब वो मेरा नहीं है, बट स्टिल। तुम्हारी कोई ऐसी चीज़ थी जो मिनाल को बहुत पसंद थी? मिनाल को मेरी क्या चीज़ पसंद थी? मिनाल को मैं पसंद थी। क्योंकि मैं पूछने लगी थी कि जब बहनें शादी करती हैं ना, तो फिर वो अपनी बहन को कोई ऐसी चीज़ ज़रूर दे जाती हैं जो वो देखती हैं कि बहन को अच्छी लगी है। मैं कुछ भी नहीं लेके गई। मतलब जो चीज़ मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरी हील्स, एवरीथिंग जो हमने पहले शादी से पहले मैं यूज़ करती थी, मैं सब छोड़ के आई थी। आई डिडंट टेक एनीथिंग विद मी। जाने से शादी के बाद सब वही है। एंड देन यू टोल्ड हर कि यू कैन, हाँ, इट्स योर्स। मिनाल का ही है वो। अभी भी अगर मुझे कुछ, हालांकि आई नो इट्स माई थिंग कि मैं ही लेके आई थी, या मैंने कभी ट्रैवल किया है तो मैं लेके आई हूँ कपड़े, तो मैं उससे परमिशन लेती हूँ कि मिनाल अभी इट्स योर्स, मैं पहन लूँ, मैं दे जाऊँ। इट्स लाइक दैट। मैंने कुछ भी नहीं लिया अपने लिए वहाँ से। वहाँ पे हर चीज़ वैसी की वैसी है। तो मैं अभी हनीमून पे मैंने जितनी भी अपने लिए शॉपिंग की, अपने लिए अगर बूट्स लिए तो उसके लिए बूट्स लिए। आई नो कि कराची में बूट्स का कोई काम नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती पहनने की, ठंड नहीं होती इतनी। मैंने अपने लिए अगर एक मस्कारा भी लिया ना, तो मैंने उसके लिए लिया। द थिंग मैंने उसके लिए जो नहीं ली थी, इट वाज आई शेडो किट, जो मैं पता नहीं मैंने क्यों नहीं ली यार। मेरे ख्याल से वो एक ही अवेलेबल थी, तो मैंने एक ही ले ली वहाँ से। जब मैं घर आई ना, तो मैं अपना मेकअप वैनिटी लेके मेकअप कर रही थी बैठी हुई, तो मिनाल की नज़र पड़ गई। मिनाल चेक्स एवरीथिंग कि अच्छा ये मेरे पास है, हाँ मेरे पास है, देख के ना मैं नेल कलर्स पीछे नाम पढ़ के, अच्छा ये मेरे पास है, उसके पास है, ओके। वो इस तरह करते करते एक चीज़ पर अटक गई। ये कब लिया? ये तो मेरे पास नहीं है। मैंने कहा मिनाल ये मैंने अभी लिया है, तो मेरे लिए नहीं लाई? मिनाल नहीं, मुझे मुझे याद नहीं रहा। आई नो कि वो उस वक्त अवेलेबल नहीं था। मैंने कहा तुम्हारा ही, मेरा तो मेरे पास है घर पे। कहती है अच्छा ये मेरा है, लाओ थैंक यू। मैंने उसको दे दिया। अब वो जब यूज़ करते हैं मुझसे कहती है तुम्हारा क्या है? मैंने कहा हाँ मेरे पास रखा हुआ है, या मेरे पास नहीं है, वो एक ही था, मैंने उसको दे दिया बिकॉज शी लाइक्ड इट। तो हमारे में ये है कि मुझे अगर उससे कोई भी चीज़ पसंद आएगी ना, शी कांट से नो टू मी। कहती ले जाओ, you can take it, you can have it, do whatever you want to do with it. तुमने कभी चोरी की? नहीं, चोरी ऐसे तो नहीं की, लेकिन अगर कभी की तो मम्मा की 10 रुपए 20 रुपए, लेकिन पता चल जाता था मम्मा को। फिर डांट पड़ती थी? एक दफ़ा ही हुआ था ऐसा, और इतना मम्मा ने हम दोनों को मारा था, मुझे अभी तक याद है, बहुत पिटे थे हम। उसके बाद से लाइक नो, कभी हिम्मत ही नहीं हुई चोरी करने? मैंने कहा कि मुझसे मांग लो, ये चाहे चोरी नहीं है कि तुमने मेरे पास से 20 रुपए भी अगर उठाए तो ये चोरी है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन ये चोरी है, तुम मुझसे मांगो मैं दूंगी, बगैर पूछे किसी की चीज़ नहीं उठाना। मतलब ऐसा होता था ना कि हम अपने किसी कज़न के घर से टॉय ले आए वापस, मतलब खेलते खेलते आ गए, तो वो वापस देने जाना पड़ता था
कि सॉरी हम ले आए थे आपका ये, मतलब उनको ये था कि कोई भी चीज़ ना रखो मत, किसी की कोई चीज़ मत लाओ, अपनी चीज़ अपनी होती है, ख़रीद लो, ले लो, इंतज़ार कर लो, अगर नहीं है तो भी जस्ट वेट, मिलेगी वो, बट किसी की चीज़ मत उठाओ। कभी झूठ बोला? झूठ किससे? तुम बताओ। मैंने नहीं, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। मनाल से झूठ बोला? नहीं, मिनाल से तो बोल ही नहीं सकते। कुरेद लेगी? मिनाल कुरेद नहीं, मिनाल की ना नज़र ऐसी होती है कि आप शर्मिंदा होने लग जाते हो कि अच्छा हाँ आई एम सॉरी, किया था ये। अम्मी से बोला कभी झूठ? झूठ ऐसा कोई इतना बड़ा झूठ नहीं होता, तो छोटे छोटे झूठ तो सभी अपनी लाइफ में बोलते हैं। कोई इतना पर्टिकुलर, इतना बड़ा कोई झूठ नहीं है जिसको मैं झूठ कहूँ। नहीं बोल ही नहीं सकते अम्मा, जिस तरह की जब आप ऐसी अम्मा हो उसके सामने आप, क्योंकि मम्मा आपको झूठ बोलने की ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है जहाँ आप दोस्त नहीं होते, जहाँ पे आप दोस्त नहीं होते। मुझे लगता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं खुद बता दूँ, बजाय इसके कि उनको किसी और से पता चले या उनको एम्बैरसमेंट फील हो या मुझे किसी और के सामने एम्बैरस होना पड़े। तो मैं खुद बता दिया हमेशा, हर चीज़, कुछ गलत भी हुआ है तो बता दिया पहले कि हमसे टूटा है। इस बारे में बहुत झूठ बोले कि मम्मा को ना बुरा लगता है कि ना उनके बर्तन ना टूटे, तो अगर वो टूट जाते थे, कप टूट गया, ग्लास टूट गया, तो आपको पता है कि अब तो मार पड़नी है, और मैंने तो बर्तन टूट गए, बाबा का नाम ले, बाबा ने कहा था मेरा नाम ले लेना फिर बच जाओगे। बाबा का नाम बहुत लिया कि मम्मा बाबा से टूटा है, बाबा से टूटा है, इस तरह। क्या करते हो जब तुम सब लोग साथ इकट्ठे बैठते हो, तीनों भाई, अम्मी, अब्बू, तुम दोनों हम बहनें? लोग बातें करते हैं, कोई गेम हम खेलते गेम हो? खेलते हैं, हम लूडो खेलते हैं टीम्स बना के। मतलब जब अब मैं जाती हूँ घर, ताश तो खेलते हो? ताश नहीं खेलते। अच्छा। जब हम घर जाते हैं तो मैं जब घर जाती हूँ तो मेरे भाई वगैरह अपने पढ़ के सब कुछ करके हम एक साथ बैठ जाते हैं। वी प्ले, वी टॉक, वी ईट, हम इस तरह का। तो चीटिंग कौन करता है लूडो में? चीटिंग कौन करता है? मेरा भाई करता है, मास बहुत चीटिंग करता है लेकिन हमारा लूडो बड़ा स्ट्रिक्ट होता है। ये तीनों भाई क्या कर रहे हैं, बड़े होकर क्या बन रहे हैं? अभी तो पढ़ रहे हैं, अभी तो तीनों बहुत छोटे हैं। अच्छा। मास जस्ट टर्न 17, अभी उसकी बर्थडे थी, और 2 15 है, तो वो भी छोटे, सब पढ़ रहे हैं। तो मैं होता है कभी अफसोस कि मैं पढ़ी नहीं आगे, मुझे वापस कॉलेज जाना चाहिए? नहीं, मैंने कहीं ये चीज़ तो नहीं करने लगी हो तुम? नहीं, मैंने स्टार्ट किया है। कर लिया है? मैंने एडमिशन ले लिया, बिकॉज मैं पढ़ इसलिए नहीं सकी थी कि क्योंकि काम कर रहे थे क्योंकि ना? बहुत टफ रूटीन हो गई थी। हाँ। इंटरमीडिएट तक किया, उसके बाद इतना टफ हो गया था कि अपने लिए भी टाइम नहीं मिल रहा था, और बहुत चीज़ों में ना जकड़ गए थे कि टाइम नहीं मिल रहा था, पढ़ नहीं पा रही थी, क्योंकि अपने लिए खाने को टाइम नहीं मिल रहा था, सोने का टाइम नहीं था। लेकिन अब जब टाइम मिला है तो मेरा एडमिशन हुआ है, मिनाल का एडमिशन हुआ है दोबारा। सीरियसली? कहाँ पढ़ रहे हो? हम लोगों ने अभी बीए में एडमिशन लिया है। अच्छा। तो अब हम आगे अपनी स्टडीज कंटिन्यू अरे करेंगे। वाह। यस, तो अब मैं इंशाल्लाह बीए में क्या सब्जेक्ट्स लिए? नॉर्मल सब्जेक्ट्स लिए हैं, इजी सब्जेक्ट्स लिए हैं। अच्छा। बस ये तो है ना कि पढ़ लें। आई थिंक कि पढ़ाई की कोई एज नहीं होती। हाँ। उस वक्त पढ़ नहीं सके बिकॉज बहुत बिजी थे। अब बीए के बाद क्या करोगे? अब कंटिन्यू करूँगी आगे। आगे पढ़ोगे? हाँ, आई विल कंटिन्यू। अच्छा। मुनीब को भी ये था कि मैं पढ़ सकती हूँ, मतलब ये भी नहीं था कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, इज़ नॉट लाइक दैट। उसका था कि पढ़ लो, अच्छी बात है, करो। ओह दैट्स लवली। तो फिर बीए करोगी और फिर एमए करने यहीं पे या कहीं बाहर जाओगे पढ़ने? नहीं, सब यहीं पे करूँगी बिकॉज आई डोंट वांट टू लिव एनीवेयर एल्स। मुझे वही रहना है जहाँ पे मेरी फैमिली है। हाँ। आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर। तो दैट्स लवली। ये कितनी अच्छी बात है कि आदमी, ज़रूरी नहीं है कि आप एक वक्त में पढ़ें। अगर आपकी पढ़ाई छूट गई है तो फिर आप दोबारा शुरू कर दें। बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, और आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे नहीं ऐसा लगता कि अगर मैं अब जाऊंगी एग्ज़ाम देने तो मुझे किसी बात की कोई एम्बैरसमेंट होगी। आई विल फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई एम डूइंग इट अगेन, आई कैन कंटिन्यू इट अगेन। इट्स लाइक दैट। आज कहाँ खड़े हो आप? आप जब पीछे मुड़ के देखते हो, आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ जो आपको रिग्रेट होता है या? मुझे सिर्फ इसी बात का रिग्रेट है कि मैंने अपनी पढ़ाई थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ की अपने काम के लिए। बस थोड़ा सा ये हुआ कि पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाई जिस वक्त देना चाहिए था, लेकिन इट्स नेवर टू लेट। नो, बट आई थिंक जो काम हुआ वो भी बहुत अच्छा था। हाँ, है ना? कुछ लोग पढ़ाई करते हैं फिर काम करते हैं, कुछ लोग काम करके फिर पढ़ते हैं, जैसे तुम पढ़ने लगी हो। लेकिन मैंने बहुत टाइम तक कंटिन्यू किया है। अभी आई थिंक 2 years हुए, 1.5 साल हुआ है मैंने गैप लिया है। उससे पहले तक और सब बहुत लोग लेते हैं गैप।
गैप बाहर की लिया है। दुनिया में लोग हाँ, लेते 1.5 हैं साल क्या? का गैप इसलिए लिया क्योंकि आफ्टर मैट्रिक उसके बाद 1 साल का गैप हो गया था। उसके बाद फिर मैंने दोनों अपने इंटर के एग्ज़ाम्स दिए, पूरा कंप्लीट किया एफएससी। अच्छा। उसके बाद अभी 1.5 साल का गैप आया है एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड अगेन। हमारे एडमिशन्स हो गए, वी आर बैक टू आवर लाइन। तो मैं तुम्हारे अंदर कुछ और भी है, जैसे कुछ लोगों के अंदर होता है ना, उनके अंदर एक आर्टिस्ट होता है कोई और तरह का, जैसे एक्टर तो हूँ, जैसे उनके अंदर एक पोएट, राइटर, I म्यूजिशियन, always wanted to do fashion आर्किटेक्ट, designing. फैशन। अच्छा। I always wanted to do that. कोई मुझसे पूछता था ना, तो मैं कहती थी मैं डिज़ाइनर बन जाऊंगी शायद। तो तुम्हारे मुनीब के दरमियान अपने काम को लेकर कोई है, वो क्रिटिसाइज करता है, बताता है ये तुमने गलत किया, तुम उसको बताती हो? हाँ बिल्कुल, है बिल्कुल। मैं तो तनकीद मुनीब करते को हो एक बहुत दूसरे बताती की? हूँ। मुझे जो करता था, मतलब मुझे कोई अगर कंप्लेन करता है मेरे काम की, तो मेरी मम्मा करती हैं कि तुमने ये सही नहीं बोला था, वो डायलॉग अच्छा नहीं था, मेकअप अच्छा नहीं हुआ था, बाल अच्छे नहीं लग रहे थे, मम्मा करती हैं। और मुनीब के साथ है कि मैं बहुत मुनीब को बताती हूँ कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, डू इट बेटर, नेक्स्ट टाइम अच्छा करना, इस तरह। तो इट्स लाइक हेल्पिंग ईच अदर। तो आप दोनों एक दूसरे के काम को के बारे में बहुत प्राउड हो? हाँ बहुत है? बहुत ज़्यादा। कंपटीशन तो नहीं है नहीं, कोई? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपका कंपटीशन किसी से भी होना चाहिए। लोग मुझसे अक्सर ये सवाल करते हैं कि मनाल और आप में तो कोई कंपटीशन हाँ, नहीं मैं है। पूछने लगी थी ये। नो, हमारा आपस में कोई कंपटीशन इस तरह का नहीं है, बिकॉज अगर कंपटीशन आ जाएगा ना, तो जो हम हैं, जो हमारा रिलेशनशिप है, वो ख़राब हो जाएगा एंड वी डोंट वांट दैट। मुझे लगता है कि मैंने वो काम किया जो मेरे नसीब में था, मनाल ने वो काम किया जो उसके नसीब में था। इट्स लाइक दैट। और कंपटीशन तो मैंने कभी भी किसी से नहीं किया, मतलब नॉट इवन सिर्फ मनाल की बात है, कोई और एक्ट्रेस भी, मुझे किसी से कभी ये फील नहीं हुआ कि अच्छा ये अगर मैं करती तो मैं अच्छा करती, इस तरह का कभी कुछ नहीं हुआ। मैं सबका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अप्रिशिएट सबका काम। तो तुम कभी बताती हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुनीब को बताना चाहिए, क्योंकि तुम पहले आई थी और मुनीब बाद में आया, क्या बताना चाहिए? कि इस तरह नहीं, इस तरह करते हैं? नहीं, इस तरह का नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं मुनीब को सिर्फ 2-3 बातों में बताती हूँ कि मुनीब तुमने बहुत जल्दी बोल दिया था, तुम्हारा ना ये लुक अच्छा नहीं लग रहा था। हम इस तरीके से एक दूसरे को थोड़ा गाइड करते हैं कि डू इट मोर नेचुरल, डू इट लाइक दैट, डू इट लाइक दिस। हम मतलब ऐसे भी होता था कि अभी हमने कभी जो ड्रामा साथ किए ना, उसका क्लोज हो रहा, मैं उसके ओटी में हूँ, तो मैं उसको इशारा करती थी कि नो, वो फिर दोबारा बोल देता था जल्दी से कि अच्छा शायद मैंने बुरा बोला होगा तो इसने मुझे टोका है, क्योंकि हर डायरेक्टर आपको नहीं टोक रहा होता। सो माइंड नहीं करता वो? नहीं, नेवर। मैं भी नहीं करती, मुझे भी बोलता था कि अच्छा नहीं बोला दोबारा बोलो, अच्छा नहीं बोला दोबारा बोलो। तो इस तरह नहीं, कुछ लोग बहुत माइंड कर जाते हैं ना, नहीं, क्योंकि आई थिंक हाँ कर जाते हैं, वैसे तो कर जाते है हैं। ना? नहीं, हमारा नहीं था इस तरह का। Isn't that wonderful? क्योंकि ये सपोर्टिव होना ही तो एक दूसरे के साथ ही होना है ना। मुझे लगता है कि सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेरी शादी इस फील्ड के अलावा किसी और बंदे से होती तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता, क्योंकि मैं उसका काम नहीं समझती, वो मेरा काम नहीं समझता। अब आई अंडरस्टैंड मुनीब, मुझे मुनीब का काम पता है, मैं उसको अंडरस्टैंड करती हूँ, उसको मेरा काम पता है, वो अंडरस्टैंड करता है। तो इस चीज़ में आई थिंक आपस में हम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। वी डोंट नीड ईच लाइक एनी अदर पर्सन कि कोई हमें बताए कि ये मुनीब यहाँ है, या मुनीब ने ये किया, या मुनीब ने वो किया। आई नो वाई इज़ लेट, मुझे पता है कि वो क्यों लेट है। मैं लेट हूँ किसी चीज़ में तो ही नो उसके वाई शी इज़ लेट। और अगर मुझे किसी काम से जल्दी जाना है और उसको थोड़ा लेट जाना है, तो वो अंडरस्टैंड करता है कि अच्छा यार इसका काम है तो इसको पहले जाना है, लेट हर गो। प्रिपेयर कैसे करती हूँ कैरेक्टर्स, तैयारी कैसे करती हूँ कि ये कैरेक्टर इस तरह करना है मैंने? जैसे बेकसूर का है जैसे कैरेक्टर, पहले पढ़ती हूँ पूरी स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा। बेकसूर के वक्त तो मुझे इतनी खैर नॉलेज नहीं थी कि स्क्रिप्ट्स को किस तरह पढ़ा जाता है और किस तरीके से आपने एक्ट करना होता है। उस वक्त तो बहुत यंग थी, तो और न्यू था सब कुछ। तो लेकिन आगे आने के बाद मेरी मम्मा ने बहुत हेल्प किया कि इस कैरेक्टर को इस तरह बनाओ, इसके कपड़े इस तरह होने चाहिए, मेकअप इस तरह होना चाहिए। वो भी पढ़ती है पूरी स्क्रिप्ट? मम्मा पूरी स्क्रिप्ट पढ़ती है। उन्हें कैसे आ गया ये सारा कुछ, इतनी अंडरस्टैंडिंग?
हाँ देख देख के फिर उनको वो मैं बोलती थी कि तुमने देखा उसको सेट पे वो किस तरह बैठी होती है, वो किस तरह अपनी स्क्रिप्ट पढ़ती है, उसको देखा करो, उससे सीखो। मैं इस तरह करके इट्स लाइक दैट हो जाता है। तो हो जाता है। और कैरेक्टर ऐसा कोई किया जो फंस गया और वो दिनों घर लेकर आई और उसने इफेक्ट किया तुम्हारी लाइफ को? हाँ, मुझे लगता है कि जब मैं नेगेटिव कैरेक्टर किया था, एक ही किया है, तो उससे मेरी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट हो गई थी, क्योंकि मैं ना बहुत नेगेटिव हो गई थी। उसके बाद मुझे लगता था कि शायद सब मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं। एक कैरेक्टर होता है जिसको आप इतने एक्ट कर रहे होते हो एंड उसके बाद आपको आप वैसे ही हो जाते हो। मुझे लगता है कि कुछ कैरेक्टर्स अगर आप कुछ मंथ्स कर लो ना तो आपके अंदर कहीं रह जाता है, या अगर आप बहुत दिल से कर लो। तो मुझे लगता है कि ना उसके बाद मैं थोड़ी सी नेगेटिव हो गई थी एंड देन बट सही हो गया। कैसे निकली बाहर? निकली ऐसा कि मुझे फील हो गया था कि यार शायद आई एम गेटिंग लाइक सो मच इनटू इट, मुझे नहीं होना चाहिए इस तरह का। इट्स अ कैरेक्टर, इट्स अ रिटन थिंग, ये किसी ने लिखा हुआ है, दैट इज़ नॉट मी। तो निकल आई थी बाहर। समझ में आ जाती है मुझे हर चीज़ जल्दी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर चीज़ बहुत जल्दी अंडरस्टैंड अपने आप से बात करती हूँ? सम टाइम कभी कभी सोचती हूँ, अल्लाह से बातें करती हूँ मैं अगर मुझे कोई कुछ बोलता है ना तो इट्स लाइक यार नो आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, आई जस्ट वांट टू टॉक टू अल्लाह ताला वो जवाब दे देता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी प्रॉब्लम में हूँ तो ही इज़ द ओनली वन हु विल हेल्प मी, नो वन एल्स विल। आगे क्या कर रही हो तुम? बस पढ़ाई के अलावा कभी बैठ के सोचती हो कि मुझे ये होना चाहिए या मुझे ये होना चाहिए? नहीं, आई एम जस्ट enjoying the present time. I'm not thinking about future right now. मुझे कि जो भी हो बस अच्छा हो। दुआ मांगती रहती हो? नहीं, ऐसे करती हो? I'm like I'm preparing myself के जो भी हो ना, I just want to be positive and a happy person. That's it. All this glamour and all this thing ये मेरे लिए मैटर इतनी नहीं करती। बस खुश, happy, खुश, satisfied, relaxed, कि जब मैं सोऊं रात को तो मैं सुकून से सोऊं। ये ना सोच रही हूँ कि यार मैंने कल क्या करना है, ये मेरे साथ क्या हो गया। आई डोंट वांट टू डू दैट विद माय लाइफ। जिंदगी क्या है? जिंदगी इट्स अ मेमोरी। मुझे लगता है कि हर चीज़ की ज़िंदगी में आपको हर चीज़ की मेमोरीज मिली हैं, आपको सबक मिल रहा है। इट्स अ लेसन, लाइफ इज़ अ लेसन। जो मतलब आपके साथ बुरा भी हुआ है, अच्छा भी हुआ है, बहुत अच्छा भी हुआ है, बहुत बुरा भी हुआ है, उस चीज़ से लर्न करो। ज़िंदगी इज़ ऑल अबाउट लर्निंग थिंग्स, न्यू थिंग्स। और यादें जमा करो। किसी इज़ द ओनली थिंग जो आपको जब आप बुढ़े हो जाएंगे ना तो आपको याद रह जाएगी कि आपने यार ये किया था। जस्ट रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, कि आप अपनी रूट्स याद रखो कि आप क्या थे, स्टेप बाय स्टेप आप कहाँ आ गए। जस्ट रिमेंबर दैट थिंग। और मौत क्या है? मौत तो सबको ही आनी है, लेकिन मौत एक खौफ है कि यार कुछ ऐसा करके जाओ अपनी लाइफ में कि आपका आखिरत बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो आपके लिए। थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया तुमसे बात करके। मुझे भी बहुत मज़ा आया। है ना? कितनी तुम बड़ी हो गई। From the little girl on came on our set to this wonderful woman that you have become. Thank you. है ना? इतनी तुम relaxed और together और serious, amazing. This is life actually, I think. हाँ, ऐसे ही होना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे मैंने खुद फर्स्ट टाइम किसी से इतना ओपन बात की है अपने बारे में। नहीं, तो मज़ा आया क्योंकि पता है, I've just known you as the little girl on the set. फिर तुम मेरी बेटी छोटी सी, है ना? From the little girl that we knew to this happy little child to this beautiful woman who is married. And I wish you all the happiness और अल्लाह करे कि सारी ज़िंदगी तुम हनीमून में रहो। आमीन। है ना? खुश रहो, प्यार में रहो, तुम्हें मुनीब चाहता रहे हमेशा, और हमेशा तुम अपने चाहने वालों के पास रहो इसी तरह। और मे बी अ फैशन डिज़ाइनर, है ना? कोई PhD, है ना? कोई रिसर्च स्कॉलर, है ना? सारे तुम्हारे ख्वाब पूरे हों। इंशाल्लाह।